हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड वीडियो। और की हाल चाल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कार कंपनी की, जिसके दुनिया में बहुत कम ही राइवल्स हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं लैम्बोर्गिनी की। लैम्बोर्गिनी 1963 में स्टैब्लिश हुई थी और लैम्बोर्गिनी उस टाइम से आज तक उसने ऐसी बहुत सारी आइकॉनिक इटालियन स्पोर्ट्स कार बनाई हैं, जिनमें मियोरा, कुंटाच, मर्सिएलागो एंड एवेंटाडोर। एंड एवेंटाडोर इज वन ऑफ द माय फेवरेट कार। लैम्बोर्गिनी की हमेशा से काफी ह्यूज डिमांड रही है और इसी वजह से इनके कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनको मास प्रोड्यूस करा जाता है। हालांकि लैम्बोर्गिनी जो कंपनी है वो एक एक्सोटिक कार कंपनी है और बहुत से लोगों के लिए लैम्बोर्गिनी बाय करना एक ड्रीम से कम नहीं होता। और हालांकि कंपनी भी कुछ अपने यूनिक करती रहती है। कंपनी ने कभी कभी ऐसे स्पेशल एडिशंस मॉडल भी अपने प्रोड्यूस करे हैं जिनको काफी लिमिटेड नंबर्स में बनाया गया है। और ऐसा लैम्बोर्गिनी ने इसलिए करा है, या तो उन्होंने कोई सेलिब्रेशन के तौर पर वो मॉडल लॉन्च करा है या फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर। और वो टारगेट करते हैं हायर एंड बायर्स को, ऐसे बायर्स जिनको हमेशा से अपना आप को यूनिक दिखाना होता है, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके पास जो भी चीज हो वो एकदम एक्सक्लूसिव हो। तो ऐसे ही बंदों के लिए लैम्बोर्गिनी ने ऐसे 10 स्पेशल एडिशंस यानी क्रेजिएस्ट मॉडल बनाए हैं अपनी लैम्बोर्गिनी के स्पेशल एडिशंस, जिसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 10, सियान FKP 37। हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार मार्केट अब एकदम से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार काफी ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारी लग्जरियस स्पोर्ट्स कार कंपनी जो हैं वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ही अपना आप को फोकस कर रही हैं और उनकी जितनी भी कार्स आ रही हैं वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ही आ रही हैं। जैसे टॉप ब्रांड्स लाइक फरारी, मैक्लारेन एंड पोर्शे, इन सब की हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार आ चुकी हैं। तो लैम्बोर्गिनी अपने आप को कैसे पीछे छोड़ सकता था। तो लैम्बोर्गिनी ने भी अपनी बनाई फर्स्ट एवर हाइब्रिड कार द सियान। हाँ जी, सियान जो है वो एवेंटाडोर SVJ के चैसी पर ही बिल्ट हुई है और इसके अंदर आपको 6.5 लीटर का V12 इंजन देखने को मिलता है। हालांकि जो सियान है उसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर भी देखने को मिलेगी जो रिलीज करती है 818 हॉर्स पावर और ये अब तक की मोस्ट पावरफुल लैम्बोर्गिनी है जो अब तक बनी है। और ऐसे सिर्फ 63 एग्जाम्पल्स यानी ऐसे सिर्फ 63 मॉडल्स ही बनाए गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। नंबर 9, गलाडो LP 552 वैलेंटिनो बाल्बोनी। वैलेंटिनो बाल्बोनी एक बड़ा अहम रोल निभाते हैं लैम्बोर्गिनी की हिस्ट्री में, क्योंकि ये लैम्बोर्गिनी के चीफ टेस्ट ड्राइवर रहे हैं काफी सालों तक। और ये जब 2008 के अंदर जब रिटायर्ड हुए थे तो लैम्बोर्गिनी ने डिसाइड करा उनको ऑनर करने का विद अ स्पेशल मॉडल। हाँ जी, लैम्बोर्गिनी ने इनके नाम पर ही एक स्पेशल मॉडल बनाया जिसका नाम था गलाडो वैलेंटिनो बाल्बोनी एडिशन। तो इस लैम्बोर्गिनी में क्या डिफरेंस था रेगुलर गलाडो से? तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो ये था कि इस एडिशन के अंदर ये रियर व्हील ड्राइव लेआउट में आती थी और इसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम नहीं मिलता था जो कि रेगुलर गलाडो में मिलता था। और इसके अंदर आपको रिकैलिब्रेटेड ई गियर ट्रांसमिशन और अपग्रेडेड 45% लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल मिलता था। यानी कि इस कार की ड्राइविंग डायनेमिक्स इस तरह से सुधारी गई थी जिससे ये फन टू ड्राइव हो, क्योंकि ये कार एक ड्राइवर के लिए यानी चीफ टेस्ट ड्राइवर के लिए ही बनाई गई थी। और इसमें एक यूनिक बैजिंग दी गई थी और इसमें एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप आती थी इसके सेंटर से होके पीछे तक। नंबर 8, वेनेनो। 2013 के अंदर लैम्बोर्गिनी ने डिसाइड करा कि वो अपनी 50th यानी 50वीं एनिवर्सरी बनाए एक स्पेशल एडिशन के साथ, वो भी एवेंटाडोर के। तो रिजल्ट में जो निकल कर आई उस कार का नाम था वेनेनो। हाँ जी, वेनेनो जो है वो एवेंटाडोर पर ही बेस्ड है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग कार लगती है इसके डिजाइन की वजह से, क्योंकि जो इसका डिजाइन है वो इंस्पायर्ड करा गया है रेस कार्स और स्पोर्ट्स प्रोटोटाइप से। और ये जो कार है काफी किलर लुक देती है। वेनेनो में आपको 6.5 लीटर का V12 इंजन मिलेगा जो कि आपको सेम एवेंटाडोर के अंदर मिलता है। हालांकि लैम्बोर्गिनी ने इसके एयर इंटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम को मॉडिफाई करा है जिससे इसकी पावर बूस्ट हो सके। और बूस्ट के साथ जो पावर आती है इस कार के अंदर वो है 740 हॉर्स पावर। और ऐसे दुनिया में सिर्फ 13 ही यूनिट्स बनाई गई हैं इस कार की और एक कार की कीमत जानकर आप हैरान रह जाओगे। हाँ जी, $4 मिलियन। नंबर 7, कुंटाच वॉल्टर वॉल्फ स्पेशल। 1975 में कैनेडियन एंटरप्रेन्योर और वॉल्फ F1 रेसिंग टीम के ओनर ने एक कुंटाच बाय करी। हालांकि वॉल्फ ने जब वो कार बाय करी तो उसकी व्हीकल पावर उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए ही लैम्बोर्गिनी के चीफ इंजीनियर जियानपालो दलारा से
वॉल्फ ने कहा कि उनको एक स्पेशल हाई परफॉर्मेंस वर्जन बनाकर दें वो कुंटाज का, और उसके रिजल्ट में लैम्बोर्गिनी ने ऐसा करा भी। तो उन्होंने एक हाई परफॉर्मेंस फुल पावर वाली कुंटाज वाल्टर वॉल्फ स्पेशल बनाई, जो कि स्पेशली उनके लिए ही बनाई गई थी। वाल्टर वॉल्फ स्पेशल में आपको 5.0 लीटर का इंजन मिलता था, जो कि ओरिजिनल 1971 LP500 प्रोटोटाइप में है, और उस टाइम पर इसकी इंजन पावर निकल कर आती थी 447 हॉर्स पावर, और उस टाइम के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड भी थी 201 माइल पर आवर्स की। नंबर 6, रेवेनेटॉन। रेवेनेटॉन एक फैंटास्टिक स्पेशल एडिशन लैम्बोर्गिनी है जो कि 2007 में इंट्रोड्यूस हुई थी। रेवेनेटॉन जो कार है लैम्बोर्गिनी की, वो मर्सिलागो LP640 पर ही बेस्ड है, और इसके अंदर आपको कार्बन फाइबर एक्सटीरियर मिलता है, और बहुत सारे स्टाइलिंग एलिमेंट्स जो इसको इंस्पायर्ड करे गए हैं या डिजाइन करे गए हैं वो दुनिया के फास्टेस्ट एयरप्लेन से लेकर डिजाइन करे गए हैं। और इसके अंदर आपको 6.5 लीटर का V12 इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको सेम मर्सिलागो LP640 में मिलता है, लेकिन इसको अपग्रेड करा गया है जिससे इसकी पावर निकल कर आती है 641 हॉर्स पावर, जो कि काफी खतरनाक है। और दुनिया में ऐसे सिर्फ 20 रेवेनेटॉन बनाई गई हैं 2007 के अंदर, लेकिन इतनी फेमस होने के बाद इसके 15 रोडस्टर वर्जन भी निकाले गए 2009 में। नंबर 5, एवेंटाडोर मियोरा। लैम्बोर्गिनी मियोरा अनडाउटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इटालियन स्पोर्ट्स कार है जो अब तक बनी है, और इसको इसलिए भी ग्रेटेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये लैम्बोर्गिनी की सबसे पहली सुपर कार है। इसके अंदर आपको बहुत सारी पावर और फैंटास्टिक ड्राइविंग डायनेमिक्स देखने को मिलती थी, क्योंकि यही वो कार थी जिसमें सबसे पहली बार लैम्बोर्गिनी ने मिड इंजन माउंटेड लेआउट दिया था, और जब से आज तक इस गाड़ी को काफी याद करा जाता है। इट इज वन ऑफ द लेजेंड कार, और इसलिए ही लैम्बोर्गिनी ने मियोरा के 50 साल के बाद, यानी उसके डेब्यू को 50 साल पूरे होने के बाद, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए लैम्बोर्गिनी ने इंट्रोड्यूस करी एवेंटाडोर मियोरा होमेज। तो जो एवेंटाडोर मियोरा एक स्पेशल एडिशन था, उसके अंदर आपको 2 टोन पेंट जॉब मिलती थी, जैसे कि आपको ओरिजिनल मियोरा में मिलती थी, और इसमें कस्टम व्हील्स, कार्बन फाइबर एक्सेंट्स, और ये सिर्फ 50 यूनिट्स ही बनाई गई थी दुनिया के अंदर। नंबर 4, मर्सिलागो LP640 वर्साचे एडिशन। हाँ जी, वर्साचे एडिशन। वर्साचे का नाम आपको फैशन ब्रांड में देखने को मिलेगा। यह हाई एंड लग्जरी फैशन ब्रांड है, और इसने टाई अप करा लैम्बोर्गिनी के साथ। हाँ जी, 2006 में लैम्बोर्गिनी और इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड वर्साचे ने दोनों ने टीम अप कर एक कार बनाई जिसका नाम मर्सिलागो LP640 वर्साचे एडिशन था, और मर्सिलागो वर्साचे एडिशन को 2006 पेरिस मोटर शो में डेब्यू करा गया। और वर्साचे एडिशन के अंदर आपको इंजन तो सेम ही मिलता था जो सेम स्टैंडर्ड मर्सिलागो में मिलता था, लेकिन इसका जो इंटीरियर था वो एकदम लाजवाब था, जिसे देख के आपका दिल मनमोहक हो सकता है। हाँ जी, उन लोगों के लिए ये चीज़ ऐसी थी लग्जरी वाली, यानी अगर जब आप इसके अंदर बैठोगे तो एक अलग ही वाइब आएगी, क्योंकि वर्साचे के टैलेंटेड स्टाइलिस्ट ने इसको डिज़ाइन करा था। और हर एक मर्सिलागो वर्साचे एडिशन के साथ आपको कस्टम वर्साचे बैग्स, ड्राइविंग शूज और ग्लव्स देखने को मिलते थे, तो ये भी कितनी यूनिक बात है। नंबर 3, सेंटेनारियो। सेंटेनारियो 2016 जेनेवा मोटर शो में अनवील्ड करी गई, और ये भी एक अनदर फैंटास्टिक स्पेशल एडिशन था जो कि एवेंटाडोर पर ही बेस्ड था। फरिशियो लैम्बोर्गिनी, जो कि फाउंडर हैं लैम्बोर्गिनी कंपनी के, उनके 100th बर्थडे पर इस सेंटेनारियो को इंट्रोड्यूस करा गया, और इसको इसलिए भी शोकेस करा गया क्योंकि लैम्बोर्गिनी दिखाना चाहता था कि वो किन किन एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। सेंटेनारियो वैसे एवेंटाडोर SV पर ही बेस्ड है, और इसके इंजन को ट्यून कर ये कार रिलीज करती थी 759 हॉर्स पावर, और ऐसी दुनिया में सिर्फ 40 सेंटेनारियो ही बनाई गई हैं जिनको सिर्फ चुनिंदा कस्टमर्स को बेचा गया। नंबर 2, एवेंटाडोर J। लैम्बोर्गिनी ने जब एवेंटाडोर लॉन्च करी थी तो काफ़ी हाइप बनी थी, और काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो गया था एवेंटाडोर कार का। और एवेंटाडोर का 1 साल होने से पहले ही लैम्बोर्गिनी ने अपने ड्राइंग बोर्ड पर एक और लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर का डिज़ाइन तैयार कर दिया। हाँ जी, एवेंटाडोर J नाम से। एवेंटाडोर J जो थी एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आती थी, क्योंकि इसके अंदर आपको रूफलेस, विंडोलेस बारचेटा डिज़ाइन मिलता था, जो कि सेम इंजन के साथ आती थी जो कि स्टैंडर्ड एवेंटाडोर में मिलता था। हालांकि एवेंटाडोर J के अंदर आपको कुछ ऐसे बेसिक फीचर भी नहीं मिलते थे जिन्हें सुनकर आप चौंक ही जाओगे। हाँ जी, इसके अंदर ना तो आपको एक रेडियो मिलता था और ना ही एयर कंडीशनिंग। लैम्बोर्गिनी ने इतनी हाई एंड लग्जरी कार के अंदर, यानी स्पोर्ट्स कार के अंदर, एयर कंडीशनिंग जैसे बेसिक फीचर को भी निकाल दिया था इसके वेट को और कम रखने के लिए। एवेंटाडोर J 2012 जेनेवा मोटर शो में शोकेस करी गई थी, और दुनिया में सिर्फ ये एक लौती कार है, यानी इसकी सिर्फ एक ही यूनिट बनाई गई है, जो कि सोल्ड हुई $2.8 मिलियन के अंदर। नंबर 1, सेस्टो एलिमेंटो।
सेस्टो एलिमेंटो एक हाई परफॉर्मेंस लिमिटेड एडिशन ट्रैक डे कार है जो कि 2010 पेरिस मोटर शो में इंट्रोड्यूस करी गई। सेस्टो एलिमेंटो का मतलब होता है इटालियन में सिक्स्थ एलिमेंट। अगर हम केमिस्ट्री के अंदर जाएं तो एटॉमिक नंबर की लिस्ट में 6 नंबर पर आता है कार्बन, और कार्बन से इंडिकेट कर इस कार के अंदर बहुत सारा कार्बन फाइबर यूज हुआ है इस कार कंस्ट्रक्शन में। और कार्बन फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही लाइटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है। सेस्टो एलिमेंटो के अंदर आपको 5.2 लीटर का V10 इंजन मिलता था जो कि गलाडो सुपरलेजेरा से ही लिया गया था, और यह इंजन प्रोड्यूस करता था 562 हॉर्स। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में और लैम्बोर्गिनी लवर्स के अंदर #LamboLovers। थैंक्स फॉर वॉचिंग।